टिश्यू आज जानेंगे टिश्यू क्या होता है और इससे संबंधित और भी यहाँ पर फैक्ट्स हम जानेंगे। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। तो पिछले चैप्टर में इसमें जो एनसीईआरटी का चैप्टर दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि सेल जो है किससे बने हुए होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब कि एक, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो क्या है, जो एक सिंगल सेल होती है वो सारे बेसिक फंक्शन का काम करती है। जैसे कि अमीबा, अमीबा क्या है, सिंगल सेल है, कैरीज आउट मूवमेंट, मूवमेंट भी करता है ये, इनटेक ऑफ फूड, फूड का इंटेक भी करता है, फूड भी लेता है, गैसेस एक्सचेंज भी करता है, और एक्सक्रीशन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर भी निकालता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल, बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं, मिलियंस ऑफ सेल होती हैं। मोस्ट ऑफ दी सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। तो बहुत सारी सेल हैं, तो उसमें से जो कुछ सेल होंगी वो क्या होंगी, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा, तो वो एक कलेक्ट हो जाते हैं और वो क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। जैसे कि मान लो एक डाइजेशन से संबंधित फंक्शन है, तो वो एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल करेगा। सिंस दी सेल कैरिड आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन, तो ये एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली, इसलिए बहुत ही प्रभावी ढंग से और अच्छी तरह से करता है। इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। ह्यूमन बीइंग में मतलब कि मानव में क्या होता है कि जो मसल सेल होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जिससे कि मूवमेंट हो। नर्व सेल क्या करती हैं, कैरी मैसेजेस, कोई भी हमारे जो मैसेजेस हैं उनको नर्व सेल कैरी करती हैं। ब्लड क्या करता है, ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल, ये सब क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। इन प्लांट्स, यदि हम पौधों की बात करें, वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड, वेस्कुलर टिश्यू क्या करेंगे, फूड को और वाटर को कंडक्ट करेंगे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट। एक जो जगह है प्लांट की, वहां से दूसरी जगह पर फूड और वाटर को ले जाते हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें क्या है, श्रम का विभाजन हो जाता है, काम का विभाजन हो जाता है, किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। तो एक जो स्पेशल फंक्शन करने वाली जो सेल्स है वो एक ग्रुप हो जाती है बॉडी में। दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल। तो क्लस्टर ऑफ सेल के द्वारा एक पर्टिकुलर फंक्शन किया जाता है, इट डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी, दिस क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड ए टिश्यू। तो ये हो गई डेफिनेशन किसकी, टिश्यू की, कि ये क्लस्टर ऑफ सेल होता है और इसका पर्टिकुलर फंक्शन होता है और डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी में होता है। देन this cluster of cell called a tissue is arranged and designed so as to give highest possible efficiency of function। जिस जो पर्टिकुलर फंक्शन दिया गया है उसको हाईएस्ट एफिशिएंसी से करता है, जैसे कि ब्लड, phylum and muscles are example of tissues। A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function form a tissue। तो ये हुई टिश्यू की डेफिनेशन। ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है जो कि लगभग सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में और एक साथ काम करते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर फंक्शन अचीव हो, तो वो कहलाते हैं टिश्यूज। आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। तो जो प्लांट होते हैं, पौधे और एनिमल, ये एक ही तरह के टिश्यू से या ऊतक से बने होते हैं। ये हम यहाँ पर जानेंगे क्या बने होते हैं कि नहीं बने होते। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन, उनके जो कार्य हैं उनको कंपेयर करते हैं। डू प्लांट्स एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर। क्या प्लांट और एनिमल एक जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं? नहीं। डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। तो मतलब हम देख सकते हैं कि उनमें डिफरेंट, दोनों में अंतर होता है, प्लांट में और एनिमल में। प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स्ड।
क्या होते हैं, प्लांट फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं करते हैं, दे डोंट मूव सिंस दे हैव टू बी अपराइट, और उनको कैसा होना होता है, अपराइट होना होता है, दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, सीधे खड़े रहते हैं तो इसलिए उनको ज़्यादा मात्रा में सपोर्टिव टिश्यूज की जरूरत होती है। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल्स, और जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं उसमें क्या होते हैं, ज़्यादातर डेड सेल होती हैं। एनिमल के लिए हम बात करें, एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। तो एनिमल जो है वो मूव करते हैं किसकी तलाश में, फूड की, मेट की और शेल्टर की में, कि उनको रहना क्या है, क्या खाना है, किसके साथ रहना है। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट, तो उनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है प्लांट के कंपेयर में। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, तो इसलिए जो एनिमल टिश्यू होंगे वो उसमें ज़्यादातर मोस्टली क्या होंगे, लिविंग टिश्यू होंगे। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज इन पैटर्न ऑफ ग्रोथ। इसके अलावा जो एनिमल और प्लांट हैं उनमें क्या होता है, ग्रोथ की जो पैटर्न होती है उसमें अंतर होता है। द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। अब जैसे प्लांट है तो वो या तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा ज़्यादातर, या ब्रांचेस निकलेंगी उसकी, जो रूट होगी वो बाहर की तरफ होगी। जबकि एनिमल, या फिर कह सकते हैं एनिमल जो होगा वो कैसे होगा, इस तरह से पूरा ओवरऑल ग्रोथ होगा उसके शरीर में। तो यहाँ पर क्या है, द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल। देयर आर सम टिश्यू इन द प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं प्लांट में जो कि पूरी जिंदगी भर डिवाइड होते रहते हैं। दीज टिश्यू आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन, और ये टिश्यूज कुछ सर्टेन रीजन्स होते हैं, कुछ जगह वहीं पर होते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, तो जो टिश्यूज की डिवाइडिंग यानी विभाजित होने की जो क्षमता होती है, बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो ग्रो किस तरह से होंगे उसके हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो तो क्या है, डिवाइड होते हैं रैपिडली, और जो परमानेंट टिश्यू है वो नहीं होते हैं। सेल ग्रोन इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, तो जो सेल ग्रोथ की हम बात करें एनिमल में तो वो यूनिफॉर्मली होती है, ऐसे नहीं कि कभी ज़्यादा कभी मतलब कहीं ज़्यादा हो रही है कहीं कम हो रही है। सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल। इसलिए एनिमल में ऐसा कोई रीजन हम बता नहीं सकते कि ये तो डिवाइडिंग रीजन है, यहाँ पर डिवीजन हो रहे हैं और यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, जबकि प्लांट में हम कह सकते हैं। The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants। तो जो बहुत ज़्यादा complex plant होते हैं उनकी तुलना में यदि हम देखें तो जो complex animal हैं उनमें क्या होगा, जो organ और organ system होगा वो specialized होगा और localized होगा। जैसे हम GIT system की बात कर लें, nervous system की बात कर लें। This fundamental difference reflects the different mode of life pursued by these two major group of organisms। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस जो होता है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ है जो कि दोनों मेजर ग्रुप के द्वारा, दो मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किया जाता है, रिफ्लेक्ट होता है कि एनिमल में कैसा होगा, एनिमल टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में, पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर ए सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड। तो प्लांट क्या होगा, सेडेंटरी एग्जिस्टेंस है, एक ही जगह पर खड़े हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर, और एनिमल क्या है, एक्टिव लोकोमोशन होती है, कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिजाइन। तो इसलिए इनकी जो ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम की डिजाइन में डिफरेंट होता है, उनमें अंतर होता है, क्योंकि प्लांट तो स्टेबल रहते हैं, सेडेंटरी एग्जिस्टेंस है, और एनिमल का क्या है, एक्टिव लोकोमोशन है। It is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissue in some detail। तो ये हम रेफरेंस लेते हैं इस तरह से कॉम्प्लेक्स एनिमल का और प्लांट बॉडीज का, और फिर हम एक कंसेप्ट पे आते हैं टिश्यू की डिटेल में कि किस किस तरह के टिश्यूज एनिमल में, प्लांट में पाए जाते हैं, उनके क्या काम होते हैं। प्लांट टिश्यूज मतलब कि जो प्लांट पौधों में टिश्यूज पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे हम यहाँ पर। तो एक टिश्यू है इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं ये जानेंगे। तो यहाँ पर ये रूट जो है
ये ग्रो हो रही है रूट। ग्रोथ ऑफ रूट्स इन अनियन बल्ब। टेक 2 ग्लास जार, 2 ग्लास जार लिए हैं, फिल देम विद वाटर, पानी से भर दिया। नाउ टेक 2 अनियन बल्ब एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार। यहाँ पर भी एक अनियन, यहाँ पर भी एक अनियन, जैसे कि 6.1 में दिखाया गया है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द बल्ब फॉर फ्यू डेज। तो कुछ दिनों तक हम उनकी जो रूट्स हैं उनकी क्या ग्रोथ हो रही है देखेंगे। मेजर द लेंथ ऑफ रूट ऑन डे 1, 2 एंड 3। On day 4, cut the root tips of the onion bulb in jar 2 by about 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर काट देंगे जो जार 2 है उसकी रूट को। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट in both the jar and measure their length each day for 5 more days and record the observation table like the table below। तो यहाँ पर इसको करेंगे, चेक करेंगे। From the above observation answer the following question: which of the two onion has longer root? कौन सा ज़्यादा लंबी रूट रखेगा and why? Do the roots continue growing even after we have removed their tips? जब हम उसकी टिप्स को हटा देते हैं तो तब भी क्या वो ग्रो करती रहती है? Why would the tip stop growing in jar 2 after we cut them? तो यहाँ पर ये जो जार 2 की हमने रूट कट करी थी वो ग्रो करना क्यों बंद हुई? तो इसका कारण अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर। द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। तो यदि हम प्लांट की बात करें तो एक सर्टेन स्पेसिफिक रीजन है वहाँ पर ग्रोथ उसकी होती है, जैसे कि रूट में होती है या फिर जो ब्रांचेज निकलती हैं वहाँ होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ पर होते हैं? इन रीजन्स पर ही होते हैं जहाँ पर की ग्रोथ होती है, इसलिए इनको डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि ये डिवाइड होते रहते हैं और उसी से ग्रोथ होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट। तो जहाँ पर प्लांट में ग्रोथ होती है वहाँ पर कौन से टिश्यूज होते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अब जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उनको 3 भागों में बांटा गया है या 3 तरह से उनको क्लासिफाई किया गया है। कैसे? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। इसको हम 6.2 जो ये है इसमें देखेंगे। लोकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या हो गया? लेटरल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम हो गया। और यहाँ पर जो नोड्स होती हैं किसी किसी उसमें वहाँ पर क्या हो गया? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो सबसे टिप पे होती है वो क्या हो गया? एपिकल मेरिस्टेम। तो इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। न्यू सेल्स produced by meristem are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature। तो पहले तो ग्रो होता रहता है तो जो नई सेल बनती है वो किस तरह की होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह होती है। बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है, देयर कैरेक्टरिस्टिक slowly change and they become differentiated as component of other tissue। तो जैसे जैसे उस बढ़ता जाता है तो क्या होगा? उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब पहले तो वो मेरिस्टेम है, वो चेंज होने लग जाते हैं और वो क्या होने लग जाते हैं? ये टिश्यू डिफरेंशिएटेड होने लग जाते हैं और अदर एज ए कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, अदर टिश्यू के कंपोनेंट बन जाते हैं। जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। तो जो स्टेम तना होगा और जो रूट होगी वहाँ के वहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसलिए जो ये है ये वाला पार्ट स्टेम वाला बढ़ेगा इसका और रूट वाला बढ़ेगा। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। और यदि गर्थ की बात करें, गर्थ का क्या मतलब हुआ? जैसे ये स्टेम है तो इसकी गर्थ ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है इस तरह से। तो गर्थ बढ़ती है तो क्या होता है? ये होता है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। तो लेटरल मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं? कैम्बियम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? सीन इन सम प्लांट लोकेटेड नियर द नोड। तो यहाँ पर नोड की तरफ से क्या है? बढ़ने लगेगा। वो किससे बढ़ता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। उनमें डेंस यानी बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है। थिन सेलुलोज वॉल होती है, जैसे ये साइटोप्लाज्म है तो ये तो डेंस होगा और ये जो लेयर है साइड से सेलुलोज वॉल ये पतली होती है।
और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इसका न्यूक्लियाई। दे लैक वैक्यूल, वैक्यूल इसमें नहीं पाई जाती है। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल? यू माइट वांट टू रेफर द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन चैप्टर ऑन सेल। तो वैक्यूल का काम क्या होता है? एक सेल को रिजिडिटी देना। तो रिजिडिटी होगी तो वो जल्दी से डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या वैक्यूल लैक है नहीं वैक्यूल, तो क्या होगी ये मेरिस्मेटिक सेल डिवाइड होंगे, और डिवाइड होना इनका गुण होता है। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या है? जो कि मेरिस्टेमेटिक के बाद में जो परमानेंट होने लग जाते हैं, मतलब ग्रोइंग होने, धीरे धीरे ग्रो होते हैं और फिर ग्रो होना बंद कर देते हैं एक तरह से, वो परमानेंट सेल है। व्हाट हैपन टू द सेल फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो रहा है, अब ये सेल बन चुकी है, तो ये सेल क्या होंगी, धीरे धीरे क्या होंगी, ये डिवाइड होने की जो शक्ति है, इनकी पावर, उसको लूज कर देती है, एबिलिटी को लूज कर देती है। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू में बदल जाती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, तो जब ये टिश्यू परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लेते हैं, कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो ये क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो प्रोसेस जो ये है जिससे कि ये परमानेंट टिश्यू बनते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और डिफरेंशिएशन के बाद ये क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है सेक्शन ऑफ स्टेम। जो ये तना है इसका एक सेक्शन करके दिखाया गया है, इस तरह से भी दिखाया गया है, इसको इस तरह से भी दिखाया गया है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? ये तो है क्यूटिकल, ब्राउन वाली लेयर, ये एपिडर्मिस, इसके बाद कोलेनकाइमा, फिर पैरेनकाइमा, फिर फाइलम, जाइलम, ये वाला पोर्शन, और वेस्कुलर बंडल यहाँ पर। एक्टिविटी टेक ए प्लांट स्टेम, प्लांट का स्टेम लेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस और सेक्शन, उसके हम स्टेम की स्लाइसेस बनाएंगे। नाउ स्टैंड द स्लाइसेस विद सफ्रानिन, प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन ए स्लाइड, पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। तो इसको हम स्लाइस को किससे स्टैंड करेंगे? सफ्रानिन से, और एक स्लाइड लेंगे, ये सब टीचर की मदद से करेंगे। स्लाइड लेंगे और इसको इस पे ग्लिसरीन डालेंगे, इसको कट सेक्शन को स्लाइड पे रख के, एंड कवर विद ए कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट, कंपेयर इट विद फिगर 6.3. Now answer the following on the basis of your observation. Are all cells similar in structure? क्या सभी सेल एक जैसी हैं? नहीं, क्योंकि अलग अलग है, जाइलम, फाइलम। और how many type of cell can be seen? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, तरह से। Can we think of reasons why there would be so many type of cells? We can also try to cut section of plant root. We can even try cutting section of roots and stem of different plants. अब आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये परमानेंट टिश्यू का क्या है? एक टाइप है। A few layers of cell beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. तो जो एपिडर्मिस होती है उसके नीचे सिंपल परमानेंट टिश्यू, जैसे कि पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या है? मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? पैरेनकाइमा। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है विद थिन सेल वॉल। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, और सेल वॉल कैसी होती है इनकी? पतली। दे आर लिविंग सेल्स, दे आर यूजुअली लूजली अरेंज होती हैं। दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल, इंटरसेलुलर स्पेस। अब जैसे ये सेल्स हैं जो लूजली अरेंज है और इनके बीच में स्पेस है, ये इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। जैसे कि अब 6.4 ए में हम देखेंगे, ये रहा। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है इंटरसेलुलर स्पेस, ये सेल्स हैं, ये वाले जो स्पेसेस हैं, ये वाले, ये क्या है? इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है, और ये क्या है? पैरेनकाइमा। दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड। और पैरेनकाइमा का क्या काम होता है? फूड को स्टोर करने का।
तो पैरेन्काइमा एक तो ये हो गया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दूसरा ये हो गया कि इसकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है और रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल होती है, लिविंग सेल होती है, ये लूजली अरेंज होती है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं और ये क्या काम करती है, फूड को स्टोर करने का। अगला है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने पढ़े थे, यहाँ पर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। The different type of tissue we have discussed until now are all made of one type of cell. तो अभी तक तो जो हमने टिश्यू पढ़े थे वो एक ही तरह की सेल के बने होते हैं, which look like each other, जो कि एक जैसे दिखते हैं। Such tissues are called simple permanent tissue. तो जो एक ही तरह की सेल के बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, simple permanent tissue. Yet another type of permanent tissue is complex tissue, जो अलग तरह के होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो इनकी खासियत क्या होती है कि एक से ज़्यादा सेल के ये बने हुए होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। तो ये जो सेल्स होती हैं जो जिससे कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनते हैं, ये एक कॉमन फंक्शन प्ले करते हैं या परफॉर्म करते हैं। जाइलम एंड फाइलम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जाइलम और फाइलम किसके एग्जाम्पल हैं, इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। तो हमसे यदि पूछें कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल क्या है, तो जाइलम एंड फाइलम। दे आर बोथ प्रोड्यूसिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट ए वेस्कुलर बंडल। तो ये क्या है, ये क्या करते हैं, दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू है मतलब कि चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे जाइलम, इस तरह से हम याद कर सकते हैं, जाइलम मतलब ये केवल याद करने के लिए है। तो जा से जाइलम, जा से जल। तो पानी का जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो तो है जाइलम, और फाइलम मतलब कि फायर से फाइलम और फायर से फूड, तो खाने का जो है वो है फाइलम। तो ये क्या करते हैं, कंडक्टिव टिश्यू होते हैं और इसमें वेस्कुलर बंडल होता है। वेस्कुलर टिश्यू इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट। जो कॉम्प्लेक्स प्लांट होते हैं उनका ये एक अलग से ही फीचर होता है। वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो एक तरह से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी जिससे कि अपना सर्वाइवल वो मेंटेन रख सकते हैं। इन फिगर 6.3 शोइंग ए सेक्शन ऑफ स्टेम, कैन यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन द वेस्कुलर बंडल। तो आप 6.3 को यदि देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइलम और ये है जाइलम, ये वाला। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। अब जाइलम में क्या क्या चीज होते हैं, तो ट्रैकियड होते हैं, एक वेसल होते हैं, एक जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होता है। ये हम देख सकते हैं 6.7 फिगर जो है उसमें हम देख सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्रैकियड, ये वाला जिसमें पिट है बीच में, ये हो गई वेसल, ये पिट है इसमें, और ये हो गया जाइलम पैरेन्काइमा जिसमें कि साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, ये जो है ये न्यूक्लियस है। और ये किसका वो दिया हुआ है यहाँ पर, सेक्शन ऑफ फाइलम, फाइलम का। तो ये तो जाइलम में ट्रैकियड, वेसल एंड जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ट्रैकियड एंड वेसल्स हैव थिक वॉल। तो जो ट्रैकियड है और वेसल है उसकी को क्या होती हैं, थिक होती हैं वॉल, मोटी वॉल होती हैं। एंड मैनी आर डेड सेल्स। और कैसी सेल्स होती हैं, डेड सेल विद वेन मैच्योर, जब मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद जो डेड सेल होती हैं वो होती है इसकी। ट्रैकियड्स एंड वेसल आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। दिस अलाउ देम टू ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। तो इससे क्या है, वाटर और मिनरल वर्टिकली मतलब कि उसमें स्टेम में वर्टिकली जाता है। द पैरेन्काइमा स्टोर फूड। पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। फाइबर का मतलब है क्या है, एक मजबूती प्रदान कर रहा है, सपोर्टिव प्रदान। फाइलम इज मेड ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल। अब फाइलम जो है, फर्स्ट है फाइलम, फर्स्ट है 5 टाइप ऑफ सेल्स होती हैं इसमें। सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फाइलम फाइबर एंड द फाइलम पैरेन्काइमा। तो ये हम देख सकते हैं 6.7 डी में, यह है सेक्शन ऑफ फाइलम।
ये तो है कंपेनियन सेल। ये जो ग्रीन दिखाया गया है ये क्या है, फाइलम पैरेन्काइमा, और ये जो इसके सपोर्ट में दिखाई गई ये क्या है, कंपेनियन सेल है। और सीव ट्यूब क्या है, ये जो है ये सीव ट्यूब है। सीव प्लेट, ये इसमें सीव है, बीच में छेद है, सीव प्लेट हो गया ये। तो फाइलम क्या है, एक तो फूड का ट्रांसपोर्ट होएगा इसके द्वारा, और 5 टाइप ऑफ सेल होती है इसमें, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फाइलम फाइबर एंड द फाइलम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब आर ट्यूबुलर सेल्स होती हैं विद परफोरेटेड वॉल होती है इनकी। फाइलम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, लीव में बनता है खाना, वहां से पूरे पार्ट ऑफ प्लांट में। एक्सेप्ट फाइलम फाइबर, अदर फाइलम सेल्स आर लिविंग सेल्स। केवल जो फाइलम फाइबर होता है वो लिविंग नहीं होता, बाकी और जो फाइलम सेल्स हैं वो सब क्या होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। एनिमल टिश्यूज, व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब हम सांस लेते हैं तो हम अपनी छाती की जो मूवमेंट है, गति हो रही है, वो उसको फील कर सकते हैं। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट मूव, ये जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह से उनमें मूवमेंट आती है। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल, इसके लिए हमारे शरीर में क्या होती है, कुछ स्पेशल सेल होती हैं जिनको मसल सेल कहा जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल रिजल्ट इन मूवमेंट, तो इनमें जब मसल्स होती हैं उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन वो सिकुड़ती हैं और रिलैक्सेशन रिलैक्स होती हैं तो क्या होता है, उससे मूवमेंट होती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, जब हम श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, फिर ये कहाँ पर जाती है, इट इज एब्जॉर्ब इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड, तो ये हमारे लंग्स जो होते हैं, फेफड़े, उनके द्वारा अवशोषित एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और यहाँ से फिर ये पूरी हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वहां पर कहाँ से पहुंचती है, ब्लड के द्वारा पहुंचती है। ऑक्सीजन लंग से सारे शरीर में किसके द्वारा पहुंचती है, ब्लड के द्वारा। वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है, जो सेल्स होती है उनको। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड ए क्लू टू दिस ओशन, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर की स्ट्रक्चर है उसके फंक्शन के बारे में, कि वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है उसके बारे में देखते हैं, तो हम हमें इस क्वेश्चन का जवाब मिलता है या क्लू मिलता है। ब्लड फ्लो एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, अब जो ब्लड है हमारे शरीर में, जो खून होता है, रक्त होता है, वो क्या करता है, फ्लो करता है बहुत सारे पदार्थों को, सब्सटेंसेस को, एक बॉडी पार्ट से दूसरे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल इट कैरी ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स, ये ऑक्सीजन को ले जाता है और खाने को हर सेल तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल, तो ये क्या करता है, ब्लड जो सारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनसे वेस्ट को, जो गंदगी होती है उसको कलेक्ट करता है और उसको फिर लीवर और किडनी तक पहुंचाता है, जहां पर ये क्या होते हैं, डिस्पोज होते हैं। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में ये दोनों ही क्या हैं, ब्लड और मसल एक तरह के टिश्यू हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो हम उनकी जो टिश्यू हैं उनके फंक्शन के को आधार माने यदि, तो हम अलग अलग तरह के हमारे हमारे शरीर में या जो एनिमल होते हैं उन एनिमल टिश्यूज के बारे में देख पाते हैं। जैसे एनिमल टिश्यूज में कौन कौन से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं और नर्वस टिश्यू होते हैं। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ब्लड क्या कर रहा है, बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ये क्या कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू, यदि हम जैसे स्किन की बात करें तो उसको कवर जो कर रहा है, जो बाहरी लेयर होती है वो एक तरह से क्या है, कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, यदि बॉडी के अंदर कैविटी की बात करें हम, जैसे जीआईटी मान लो या कोई भी ऑर्गन है, उनको ये क्या करता है, कवर करता है एपिथेलियम। टॉल्स फॉर्म ए बैरियर
टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। तो जैसे अलग अलग बॉडी सिस्टम उनको सेपरेट करने के लिए एक तरह से बैरियर की तरह काम करता है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, तो यदि स्किन की बात करें हम, माउथ की लाइनिंग की बात करें, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करें, लंग एल्वियोलाई की बात करें, किडनी, जो किडनी में ट्यूबल्स होती हैं उनकी बात करें, आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पर काम कर रहा है? स्किन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स है उसकी लाइनिंग, और लंग एल्वियोलाई, जो लंग होता है उसमें एल्वियोलाई होते हैं वहां पर, किडनी ट्यूबल्स पर, ये सब एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड। किस तरह से पैक्ड होते हैं? ये टाइटली पैक्ड होते हैं एंड फॉर्म ए कंटिन्यूअस सीट, और एक कंटिन्यूअस सीट, इस तरह से कंटिन्यूअस सीट बनाते हैं। दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम। अब यदि इनके बीच में, ये एपिथेलियल सेल्स इनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल की बात करें तो वो बहुत ही क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में होता है। एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो जैसे ये सेल है और ये सेल है तो उनके बीच में लगभग ना के बराबर जो स्पेस है वो इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर होता है। Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. तो कोई भी चीज है वो बॉडी के अंदर यदि प्रवेश कर रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक लेयर एपिथेलियम की उसको क्रॉस करनी पड़ेगी, तब वो एंटर हो सकता है। एज ए रिजल्ट, द परमेबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment, and also between different part of the body. As a result, तो एक लेयर पार करनी पड़ती है तो उसका परिणाम क्या होता है? परमेबिलिटी, मतलब कि किसी चीज में अंदर जाने की एक तरह से क्षमता। परमेबिलिटी ऑफ द सेल, सेल की जो परमेबिलिटी होती है वो वेरियस एपिथेलिया, जो अलग अलग एपिथेलियम होती है उन, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? रेगुलेट करने में, कि कोई भी चीज उनके अंदर जाएगी या बाहर निकलेगी उसको रेगुलेट करने में जो एपिथेलिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी, बॉडी जैसे उनके बीच, जो बॉडी सेल उनके बीच में भी एपिथेलियम है तो वहां पर जो चीजें जाएंगी आएंगी वो, एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और बाहर से जो चीज आएगी, एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। Regardless of type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. तो यदि हम बात करें जो ऑल एपिथेलियम है वो सेपरेट किससे हो रही हैं? अंडरलाइंग टिश्यू से। किसके द्वारा हो रही हैं? एक एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा ये अलग होती हैं। डिफरेंट एपिथेलिया, जैसा कि फिगर 6.9 में है, ये है 6.9 में अलग अलग तरह की एपिथेलियल टिश्यूज दिखाए गए। ये कॉलमनर है, इसमें इस तरह की जो कॉलम बने हुए हैं तो इनको क्या बोल देते हैं हम? कॉलमनर एपिथेलियम। सीलिएटेड भी, इसमें क्या होता है? यदि सीलिया टाइप की, जैसे ये कॉलमनर है और उसमें सीलिया टाइप की स्ट्रक्चर है तो उसको सीलिएटेड बोल देते हैं। देन यहाँ पर ये क्यूबॉइड शेप में है तो उनको क्या बोल देते हैं? क्यूबॉइडल। यहाँ पर ये स्ट्रेटिफाइड, मतलब कि जैसे ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, इस तरह स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, और यहाँ पर ये हो गई एक लेयर स्क्वेमस एपिथेलियम। डिफरेंट स्ट्रक्चर, different epithelia show different structure and correlate with their unique function. अलग अलग फंक्शन होता है उनका। For example, in cell lining blood vessel or lung alveoli where transportation of substance occur through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind. तो यदि हम बात करें ब्लड की लाइनिंग की, ब्लड वेसल्स की और लंग एल्वेलाई, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है जैसे ऑक्सीजन का होता है एक तरह से, तो वहां पर क्या होगा? सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस होगी किसकी? एपिथेलियम की। सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम होगी और इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमा मींस स्केल, स्क्वेमा का मतलब क्या है? स्केल। तो ये हो गया सिंपल, स्क्वेमा मींस स्केल ऑफ स्किन।
ठीक है, तो यहाँ पर लंग में और ब्लड वेसल्स में तो ये हो गई सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन होती हैं एंड फ्लैट होती हैं, फॉर्म में डेलिकेट लाइनिंग होती है इसकी, द इसोफेगस है एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ है, और ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वेमस एपिथेलियम। तो जो एसोफिगस की लाइनिंग है और माउथ की लाइनिंग है वो भी किसके द्वारा कवर रहती है, स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी, जो त्वचा है, स्किन है, वो जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, जो ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। तो जो स्किन की एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो काफ़ी लेयर्स में होती हैं, जिससे कि वियर और टियर, मतलब कि यहाँ पर जिस कुछ भी स्किन की जो लेयर्स निकलती हैं उसके इफेक्ट को रोकने के लिए बहुत सारी क्या होती हैं, लेयर होती हैं। सिंस दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर, द एपिथेलियल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाई स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये पूरी एक लेयर पैटर्न ऑफ लेयर होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, where absorption and secretion occur as the inner lining of the intestine। अब जो इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है वहां पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, तो बड़ी लंबी लंबी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, इसको बोलते हैं कॉलमनर, मीनिंग पिलर लाइक, इस तरह से पिलर होते हैं इस तरह से। एपिथेलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has cilia। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज में सीलिया भी होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं बालों की तरह आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल पर। दिस सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। तो इस जो ये सीलिया होते हैं इससे क्या है, म्यूकस जो होती है वो फॉरवर्ड होती है, जिससे कि वो मूवमेंट की वजह से आगे की तरफ बढ़ती है, जिससे कि वो क्लियर हो सके। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो हमसे पूछें कि सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ मिलती है, तो ये कहाँ पर मिलेगी, लंग्स में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब शेप सेल होती हैं, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो जहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट हैं और किडनी ट्यूबल्स है वहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। वेर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इससे क्या मिलता है, मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स, ग्लैंड सेल की तरह स्पेशलाइज भी हो सकती हैं ये, विच कैन सिक्रीट सबस्टेंसेस एट एपिथेलियल सरफेस। तो ग्लैंड सेल का यदि रूप ले लिया तो ये क्या करेंगी, जो एपिथेलियल की सरफेस पे कुछ सबस्टेंस सिक्रीट करती हैं। समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड, जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। एंड ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, और किस तरह की ग्लैंड बन जाती है, मल्टी सेलुलर। दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि ऐसी टिश्यू जो कि बॉडी में आपस में पार्ट्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं एक तरह से। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब जो हमारे शरीर में रक्त होता है, ब्लड, वो क्या है, एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो फूड पार्टिकल्स बोल सकते हैं हम, ऑक्सीजन है, उनको ये लेके जाता है। वाई वुड इट कॉल कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहलाता है। A clue is provided in the introduction of this chapter। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्लू प्रोवाइड किया गया है। Now let us look at this type of tissue in some more detail। अब जो इस टाइप के टिश्यू होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, उनके बारे में हम और डिटेल से पढ़ते हैं। The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix। जिसको हम देखेंगे 6.10 में। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये है टाइप ऑफ ब्लड सेल, देन कॉम्पैक्ट बोन, हाइलिन कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। तो ये तो है एडिपोसाइट, जिसमें ये है फैट ड्रॉपलेट और ये है न्यूक्लियस। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रेटिकुलर फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, कोलेजन फाइबर, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल।
और ये है रेड ब्लड कॉर्पस्कल। देन ये है कॉन्ड्रोसाइट्स, हाइलिन मैट्रिक्स। यहाँ पर है कैनालिकुलस, कंटेन स्लेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल और ऑस्टियोसाइट। ये है हेवर्सियन कैनाल, कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। और यहाँ पर दिया हुआ है ए में टाइप ऑफ ब्लड सेल में साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये बेसोफिल है, ईसनोफिल है, प्लेटलेट है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, डिफरेंट वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो ए में तो हमने क्या देख लिए, टाइप ऑफ ब्लड सेल। बी में हमने देखा कॉम्पैक्ट बॉन्ड, ये क्या है, कॉम्पैक्ट बॉन्ड। सी में क्या देखा हमने, हाइलिन कार्टिलेज। और डी में एरियोलर टिश्यू, ये क्या है, एरियोलर टिश्यू। और यहाँ पर है एडिपोसाइट। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड, मतलब लूजली स्पेस्ड होते हैं, और एम्बेडेड एक इंटर सेलुलर मैट्रिक्स होता है, उसमें ये रहते हैं। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक हो सकता है, वो जेली लाइक हो, फ्लूइड हो, डेंस हो या रिजिड हो, जिस मैट्रिक्स में रहते हैं। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें जो मैट्रिक्स होता है जिसमें कि ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, उसमें क्या है कि उसका जो नेचर होता है मैट्रिक्स का, वो उसके कनेक्टिव टिश्यू जो टाइप है उस पर डिपेंड करता है। एक्टिविटी 6.4, टेक ए ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन ए स्लाइड। एक स्लाइड ली हमने, उस पर ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल प्रेजेंट इन इट अंडर ए माइक्रोस्कोप। और फिर माइक्रोस्कोप में इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है वो हम देखेंगे। ब्लड हैज ए फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। तो ब्लड में क्या होता है, जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड होता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। इन विच रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसी एंड वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी है। तो इस प्लाज्मा में ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रहती है एंड प्लेटलेट आर सस्पेंडेड। द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है, हार्मोन होते हैं। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो ब्लड होता है उसके द्वारा क्या फ्लो होते हैं, गैसेस, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन और वेस्ट मटेरियल, ये अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के वो उसमें फ्लो करता है। बोन, अब एक तो ब्लड हो गया कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा क्या है, बोन। बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। तो ये बोन क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल, मसल को एंकर करता है एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और जो मेन ऑर्गन होते हैं बॉडी के उनको सपोर्ट करता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, what would be the advantage of these properties for bone function। तो bone क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। bone cells are embedded in a hard matrix। अब bone cell किसमें embedded होती है, hard matrix में, that is composed of calcium and phosphorus compounds। अब ये जो matrix है किसका बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड का। टू bone can be connected to each other। तो दो जो bone हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकती हैं। अनदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं हम, लिगामेंट। तो दो बोन जो होंगी वो किससे कनेक्ट हो सकती हैं, लिगामेंट से। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक। अब ये जो टिश्यू होता है लिगामेंट, ये क्या होता है, वेरी इलास्टिक होता है। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, और बहुत स्ट्रेंथ होती है इसमें। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, उसमें बहुत ही कम मैट्रिक्स होता है एंड कनेक्ट बोन्स विद द बोन्स। टेंडन क्या होते हैं, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, बोन जो होती है उससे मसल को जो कनेक्ट करते हैं वो कहलाते हैं टेंडन। एंड अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू और बोन भी। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन टेंडन में क्या होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेंडन जो होता है वो मसल को बोन से जोड़ता है, जबकि जो लिगामेंट होता है वो क्या करता है, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज होता है, हैज वाइडली स्पेस सेल होती है ये।
द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर. कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस. अब जो बोन होती है उसकी सरफेस पे क्या होता है, कार्टिलेज, तो उसकी वो सरफेस को स्मूथ करते हैं एट जॉइंट्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स. तो कार्टिलेज नोज में, ईयर में, ट्रेकिया में और लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं. वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन इन आवर आर्म्स. यहाँ पर जो कान में होते हैं कार्टिलेज उनको फोल्ड कर सकते हैं हम, लेकिन जो हमारे आर्म में बोन है उनको बेंड नहीं कर सकते. थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज आर डिफरेंट. किस तरह से ये डिफरेंट है, यहाँ पर कार्टिलेज और यहाँ पर बोन है. देन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल. स्किन और मसल के बीच में क्या होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. ये अराउंड ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स के चारों ओर होते हैं और इन बोन मैरो में होते हैं. इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन. जो ऑर्गन के अंदर जो स्पेस है उसको ये फिल करते हैं. सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू. तो ये जो इंटरनल ऑर्गन है उनको सपोर्ट करेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और रिपेयर ऑफ टिश्यू में हेल्प करते हैं. वेयर आर फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में फैट कहाँ पर स्टोर होती है. फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन. स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू होते हैं, वहां पर फैट स्टोर होती है इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन. बिलो द स्किन होंगे एक तो, और जो इंटरनल ऑर्गन है उसके बीच में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू. द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल. तो इस टिश्यू की, मतलब कि जो एडिपोज टिश्यू है उसकी जो सेल्स होती हैं वो किससे फिल्ड होती हैं, फैट ग्लोब्यूल से. स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट इट एक्ट एज ए इंसुलेटर. तो स्टोरेज ऑफ फैट क्या काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है. मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ elongated cells. अब जो एनिमल टिश्यूज में मस्कुलर टिश्यू होते हैं उसमें क्या है, elongated लॉन्ग सेल्स होती है इसमें, और इनको क्या कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं. elongated सेल्स होती है, इनको मसल फाइबर कहते हैं. दिस टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी. तो ये जो टिश्यू होते हैं वो हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट होती है, जो गति होती है हमारे शरीर में, मूव करता है जो हमारा शरीर, वो किसकी वजह से करता है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से. मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. तो ये इंपॉर्टेंट है कि मसल में जो स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट. जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है और उससे क्या बनती है, मूवमेंट बनती है. तो मस्कुलर टिश्यू में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. अब ये यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के मसल्स टिश्यू हैं ये, टाइप ऑफ मसल फाइबर एक तरह से. तो कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेटेड मसल फाइबर, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल. तो ए में जो दिखाया गया है वो क्या है, स्ट्रेटेड, स्ट्रेशन है ये यहाँ पर, और इसमें जो ये वाले पार्ट है ये क्या है, न्यूक्लियाई है. दूसरा आता है स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स में ये न्यूक्लियाई है और ये स्पिंडल शेप मसल्स है. इस तरह से स्पिंडल शेप है ये, इस तरह से स्पिंडल शेप है. देन आते हैं कार्डियक मसल्स जो कि इस तरह से होते हैं, स्ट्रेशंस हैं इसमें ये, और ये क्या है यहाँ पे, ये न्यूक्लियाई है. वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल. यदि हम चाहें तो जो कुछ मसल्स हैं उनको हम मूव कर सकते हैं, हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है. मसल प्रेजेंट इन आवर लिम्ब मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड. जो हमारे लिम्ब होते हैं जैसे कि हाथ और पैर, इस तरह की जो हैं उनको हम जब चाहें जब मूव कर सकते हैं और जब चाहे जब स्टॉप कर सकते हैं. सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल. मतलब कि वॉलेंट्री, हम खुद उनको मूव कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम वॉलेंट्री मसल्स. दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स. इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स को, एज दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट. स्केलेटल मसल क्यों करते हैं, क्योंकि स्केलेटल से मतलब कि बोन से जुड़ी हुई होती है ये मसल और बॉडी को मूवमेंट करने में मदद करती है. अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क, बैंड और स्ट्रेशन व्हेन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली. तो जब उनको स्टेन किया जाता है तो माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देते हैं, ये अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेशन बोलते हैं.
जैसा कि इसमें दिखा हुआ है लाइट और डार्क, ये स्ट्रिएशंस हैं। तो ये स्केलेटन बोन्स में होते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप these muscles show alternate light and dark band or striation when stained appropriately. As a result they are also called striated muscles, क्योंकि स्ट्रिएशंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल। तो क्या क्या नाम होगा इनके, वॉलेंटरी, स्केलेटल और स्ट्रिएटेड मसल, ये एक ही चीज है। The cell of this tissue are long, cylindrical, unbranched, कोई ब्रांच नहीं होती इसमें, and multi-nucleate having many nuclei। तो इसमें क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं और ये एलोंगेटेड होती हैं। इस तरह की जो मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एलोंगेटेड मसल्स होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, सिलेंड्रिकल है ये, और अनब्रांच है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अब जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, पाचन तंत्र, उसमें जो फूड मूव कर रहा है उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे जो ब्लड वेसल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है, जिससे ब्लड मूव कर रहा है, उसको भी हम नहीं कर सकते। तो इनको बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री मूवमेंट। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। यदि हम इनको शुरू करना चाहें और स्टॉप करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो इनको क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। क्या बोलेंगे इनको, स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल सच मूवमेंट। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई। तो जो आई का आइरिस पार्ट है उसमें पाई जाता है, यूट्रस में पाई जाती है, एंड द ब्रोंकियाई ऑफ द लंग में पाई जाती है। द सेल आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड, स्पिंडल शेप, इस तरह की इनकी शेप होती है, स्पिंडल शेप। एंड यूनिन्यूक्लिएट, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियाई पाई जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड, क्योंकि स्ट्रेटेड नहीं है तो अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं इनको। Why would they be called that? The muscle of the heart show rhythmic contraction and relaxation। जबकि जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनमें एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदम के अनुसार कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। द इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल में भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और लेकिन इनको कार्डियक मसल कहते हैं क्योंकि ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है थ्रू आउट लाइफ। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच होती हैं ये, और यूनी न्यूक्लिएट होती हैं। इस तरह से सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच होती हैं और यूनी न्यूक्लिएट होती हैं। नर्वस टिश्यू, ऑल सेल possess द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो जो सेल्स हैं उनमें क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलाई से रेस्पॉन्स करें। हाउएवर सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। लेकिन जो नर्वस टिश्यू की सेल होती है वो इस मामले में हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं, stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another। जो भी स्टिमुलस है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ये एकदम से ट्रांसफर करते हैं विद इन द बॉडी। द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो जो ब्रेन है, स्पाइनल कोड है और नर्व्स है, ये सब किससे बने होते हैं, नर्वस टिश्यू से। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड द नर्व सेल, न्यूरॉन्स। तो नर्व सेल को न्यूरॉन भी बोलते हैं, और जो ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व जिस सेल से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, नर्व सेल। ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी, इसमें एक सेल बॉडी होती है, विद ए न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है, एंड साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। यहाँ से हेयर लाइक पार्ट अराइज होते हैं। Usually each neuron has a single long part processed in the form of a fiber called the axon। तो इसमें axon होता है ये वाला पार्ट, and many short branches part processes called dendrites। और short बहुत सारे होते हैं branches, इनको बोलते हैं dendrites। तो ये तो है यहाँ पर dendrites जो बहुत सारे हैं, और एक क्या है, axon है ये, और ये nerve ending है। इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू ए मीटर लॉन्ग। तो इंडिविजुअल जो नर्व सेल है वो 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप ए नर्व। तो जो नर्व फाइबर हैं वो आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ के क्या बना लेते हैं, नर्व बना लेते हैं। द सिग्नल दैट
passes along the nerve fiber is called a nerve impulse. अब जो nerve fiber से signal जो pass होता है उसको हम क्या बोलते हैं? nerve impulse बोलते हैं. The nerve impulse from the nerve ending in transmitted to the dendrite. तो nerve impulse कहाँ पर पहुँचती है? dendrite पर पहुँचती है of the next nerve cell. जो दूसरा nerve cell है उसकी nerve impulse allow us to move our muscles. और nerve impulse से क्या होता है? हम अपने muscles को move करते हैं when we want to. The functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animal. तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है नर्व और मसल का, ये मोस्ट एनिमल में फंडामेंटल चीज होती है. दिस कॉम्बिनेशन अनेबल एनिमल टू मूव रैपिडली इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. तो कोई भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स देना है तो ये जो कॉम्बिनेशन है नर्व और मसल्स का, ये उसको मूवमेंट करने में, एनिमल को मूवमेंट करने में क्या करता है? मदद करता है. टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो ग्रुप ऑफ सेल होता है टिश्यू जिसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों सेम होते हैं. जैसे मसल टिश्यू है तो उसमें जो मसल फाइबर हैं उन सब की क्या होगी? एक तरह की मसल में उनकी एक जैसी स्ट्रक्चर होगी, फंक्शन होगा. प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू मेन टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या होते हैं? डिवाइड होते रहते हैं ये टिश्यू, और जो ग्रोइंग रीजन होते हैं प्लांट के, जैसे कि रूट है और एपिकल है, वहां पर ही होते हैं. परमानेंट टिश्यू आर डेराइव फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वंस दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड करने की एबिलिटी खो देते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में. दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू को हम क्या बोल देते हैं? डिवाइड करके सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 3 टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू. तो सिंपल टिश्यू की बात करें तो 3 हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. जबकि जाइलम फाइलम आर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. एनिमल टिश्यू कैन बी एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू. Depending on shape and function, epithelial tissue is classified as squamous, cuboidal, columnar, ciliated and glandular. The different type of connective tissue in our body include areolar tissue, adipose tissue, bone, tendon, ligament, cartilage and blood. तो हमारे शरीर में जो अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यू वो कौन कौन से हैं? एरियोलर, एडिपोज, बॉन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड ब्लड. स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक आर 3 टाइप ऑफ मसल टिश्यू. तो 3 टाइप के मसल टिश्यू कौन से हो गए? स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक. Nervous tissue is made of neurons that receive and conduct impulse.